कश्मीर में जहाँ लोग जाने से डरते थे वहाँ पे G20 सम्मेलन हो रहा है भारत का। ये मोदी की लीडरशिप है जो वो चाहते हैं कि कश्मीर में करके दिखाऊंगा मैं सीना ठोक के। जनता अपने दिल में किसी को बसा लेती है तो ये लाभी वाभी कुछ नहीं है। और विश्वास करिए आप, ऐसे नेता को हराने में इनको भी बहुत बड़े मतलब जो है प्रयास करने पड़ेंगे। लाभी वाभी कुछ नहीं। कहाँ लाभी है? आज तक जितने भी पक्ष के नेता हुए हैं कोई भी ऐसा हुआ हो जिसको बताइए कभी भी देश में इतना बड़ा सम्मान मिला हो। 2024 में क्या देख रहे हैं आप? 2024 में जो होना है वही होगा। और देखते क्या, 2024 के लिए पूरी लॉबिंग हो रही है, कहने मोदी जी को बाहर करना है। देखिए ऐसा है, लॉबिंग से कोई मतलब नहीं है। जनता जहां मूड बना चुकी है, जो कर चुकी है, जनता को वही करना है। लाबी एक तरह नहीं, ये पूरा अच्छी तरह से बना ले। लेकिन जब जनता अपने दिल में किसी को बसा लेती है तो ये लाबी वाबी कुछ नहीं है। हर घर में जो है, हर घर में लाबी बनी है, हर घर में। लेकिन उस लाबी का कोई फायदा नहीं है। अभी आपने निकाय चुनाव देख लिया है, क्या लाबी है। अब आप कहेंगे कर्नाटक कैसे हुआ, अब आप कहेंगे कर्नाटक कैसे हुआ, तो अब ये इस जगह लागू नहीं होता है, ये लागू नहीं होता है ना। लेकिन जिस तरह से पूरी हलचल है, पूरा जो विपक्ष जो है, जो तिलमिलाट है, तमाम जो है, कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जनता ने जो मन बना लिया है वही करेगी। और विश्वास करिए आप कि ऐसे नेता को हराने में इनको भी बहुत बड़े मतलब जो है प्रयास करने पड़ेंगे। लाभी वाभी कुछ नहीं। कहाँ लाभी है? मायावती साथ नहीं है। कहाँ मायावती साथ है? बताइए कौन सी लाभी पूरी है? नीतीश कुमार जो है सबसे ज्यादा उछल रहे हैं, केजरीवाल जी जो ज्यादा उछल रहे हैं। नीतीश कुमार जी खुद क्यों नहीं कहते कि मुझे पीएम बनना है? उनको कहना चाहिए इस बात के लिए। भाई उनकी मतलब अंतिम समय है उनका, राजनीति से संन्यास लेने वाले थे, फिर वापस आ गए। तो नीतीश जी को कहना चाहिए कि मुझे पीएम बनना है। वो दूसरे के लिए कह रहे हैं, अपने लिए खुद नहीं कह रहे हैं। केजरीवाल जी कहते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अनपढ़ है। जी के तो बात ही छोड़िए आप, उसको तो पूरा देश देख रहा है। वो तो गाड़ी नहीं ले रहा था, बंगला नहीं ले रहा था, उसको कुछ नहीं चाहिए था। आज उसकी क्या पोजीशन है, क्या हो रहा है, तो उसकी तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो कहीं न 30 में है न 13 में है, वो कहीं कुछ नहीं है। केजरीवाल कहीं कुछ नहीं है। तब का चुनाव, आज का चुनाव, आज दिल्ली में चुनाव हो या अगर आज करवा दिया जाए तो आज उसको अपनी असली औकात का पता चल जाएगा। हर मुद्दे पे जो है बहिष्कार, हर मुद्दे पे जो है वो तो आज उसको खुद पता चल जाएगा कि केजरीवाल क्या है। रही नीतीश जी की बात, तो नीतीश जी का केवल काम ही यही रहा है कि शुरू से सत्ता मेरे हाथ में रहे। शुरू से मतलब कितने उनके पास मेंबर थे, बीजेपी के पास गए, लालू जी के पास छोड़ के साथ फिर बीजेपी के पास आए, फिर भागे, फिर गए। यही होना है उनके साथ और यही होता रहेगा। गठबंधन बनता कोई है नेता इस तरह के जो मोदी जी को टक्कर दे पाए? 2000 मोदी जी को टक्कर दे पाए? इनका नेता तय नहीं है। आप गठबंधन की बात करते हैं, इनका कौन सा नेता? ये घोषणा करें ना कि पीएम कौन बनेगा। भाई एक पार्टी ने तो घोषणा कर दिया कि हमारा पीएम केवल मोदी होगा। ये अपना पीएम घोषणा कर दे कि हमारा पीएम ये होगा, क्यों नहीं करते हैं? तो ये विरोध जो है सकारात्मक, आरबीआई ने फैसला लिया 2000 रुपये का नोट जो बंद करना है। देखिए हमारी जेब में आज भी 50 रुपए पड़े हैं, 100 रुपए पड़े हैं। 2000 का नोट जो है वो हमने जो है करीब 6 महीने पहले से नहीं देखा। मतलब दर्द हो रहा है। कौन लोग दर्द, किसको दर्द हो रहा है? पूरा कांग्रेस हुआ, किसको हो रहा है? यहाँ जितने भाई खड़े हैं इनकी जेब में पूछ लो, अगर 2000 हो, अगर दर्द इनको हो रहा हो तो मैं भी कह दूं कि दर्द मुझे हो रहा है। भाई हम में से किसी को दर्द तो नहीं हो रहा। क्यों भाई, हो रहा है दर्द आपको? नहीं, किसी को दर्द हो रहा है? नहीं हो रहा है। नहीं तो ये कहना है कि देखो केजरीवाल जी का बंद कर देना चाहिए। 2000 का नोट तो बहुत पहले फैसला ले लेना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। अब उन्होंने इसको लागू किया, फिर बंद किया। क्यों किया? उनकी मंशा क्या है? आरबीआई की है, आरबीआई जाने। लेकिन हमारी जेब में मात्र मान लीजिए 50 रुपए हैं। हमें 50 रुपए की सब्जी खरीदनी, हमें 2000 के नोट से क्या मतलब भाई? हम मतलब क्या है? तो देखिए ये पक्ष विपक्ष ये अलग बात। जनता ने जो धारणा बना ली है कि हमें फला को वोट देना है तो देना है। लेकिन विरोध इस तरह से कि केजरीवाल जी का कहना है कि मोदी जी कभी जो है नोटबंदी कर देते हैं, कभी जो है 2000 का नोट बंद कर देती है। इसीलिए हम कहते थे कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा हो, प्रधानमंत्री पढ़े लिखे। महोदय केजरीवाल जी क्या कहते हैं, क्या करते हैं, उनकी बात का भरोसा दिल्ली ही नहीं सारा भारत नहीं कर रहा है। सारा भारत नहीं कर रहा है। वो क्या कहते हैं, क्या करते हैं, एक सम्मानित नेता हैं। मैं उनके विषय में कोई अभद्र टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन सच्चाई ये है कि केजरीवाल जी के विषय में पूरा भारत क्या कहता है ये उनको खुद देखना चाहिए।
हमारे देश के जो है सभी जो विपक्षी नेता सब सम्मानित हैं, लेकिन विदेश में जो है प्रधानमंत्री को इतना सम्मान मिलता है, लेकिन देश में जो है हमेशा चौकीदार चोर है, देश बेच दिया। ऐसा है कि अच्छे व्यक्ति की पहचान और अच्छे व्यक्ति की जो है कहीं भी चला जाए, विदेश चला जाए, घर चला जाए, गांव चला जाए, तो दो आलोचक जरूर मिलेंगे, आलोचक जरूर मिलेंगे, लेकिन आलोचक और विवेचक दोनों अलग अलग हैं, कुछ नहीं है। वो जहाँ जिसकी जो प्रतिष्ठा है वो कायम है, वो बनी है, वो हर जगह बनी है, बनी रहेगी। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अब उनको आप गाली भी देते हो। उन्होंने आज तक किसी को गाली दी? लोगों ने कहा डंडे मारेंगे, लोगों ने ये भी कहा कि इनको 2024 में हम रोड में बैठाल देंगे, लेकिन आज तक उन्होंने कभी डंडे और लाठी और गोली की बात की नहीं की उन्होंने। उसका सम्मान आज तक जितने विपक्ष के नेता हुए हैं, कोई भी ऐसा हुआ हो जिसको बताइए कभी भी देश में इतना बड़ा सम्मान मिला हो। अमेरिका का राष्ट्रपति जो है कल हिरोशिमा भी जो है उठ करके, अमेरिका के राष्ट्रपति तो पहले के प्रधानमंत्रियों को पीछे बैठाल के रखते थे, वो तो इनको जानते भी नहीं थे कि कहाँ से आया है, कौन है ये। ऐसा तो कुछ कभी नहीं हुआ। इंदिरा जी के बाद कोई ऐसा नेता नहीं बचा है। इंदिरा जी के बाद विपक्ष में केवल वही एक जो है लेडी ऐसी नेता थी जिस पे हम गर्व कर सकते थे, इसके बाद कुछ नहीं है। यही तो हम कह रहे हैं कि आखिर में जो है देश का विपक्ष जो है ना सकारात्मक विरोध क्यों नहीं करता है, हर बात कभी उनकी एजुकेशन पे बात होता है। महोदय बता दिया ना कि देश का विपक्ष क्या कहता है, देश की जनता क्या कहती है, ये 2024 में खुद तय कर देगी जनता। अगर 2000 रुपये का नोट बंद हुआ तो आपको कुछ फर्क पड़ेगा? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ उनके लिए है जिनको प्रॉब्लम पहले भी थी और आज भी है, वरना किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कल थी और ना आज। क्या लगता है आम आदमी को, अगर अभी 30 सितंबर तक जो है समय है, बैंक में जमा कर सकते हैं, इतनी सुविधा दे रखी है, अगर है 20-20 हज़ार करके या अपने बैंक में जितना है जितना मर्जी आप जमा कर सकते हो, लेकिन वो लोग कुछ लोग बहुत ज़्यादा क्रंदन कर रहे हैं। वो लोग कौन हैं? जो दिक्कत कर रहे हैं उनको, वो पहले भी दिक्कत कर रहे थे और आज भी करेंगे। आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं है, 5 महीने का टाइम है, 5 महीने बहुत इनफ है। बैंक ने भी क्लियर बोल रखा कि आप आराम से आइए, आराम से बदलिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। दिक्कत उसको होगी जिसके पास इकट्ठे गड्डी बना रखे हैं, दिक्कत उनको है, वरना किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि प्रधानमंत्री को जो है घेरना होता है, प्रधानमंत्री पे विरोध हो रहा है। प्रधानमंत्री अभी विदेश यात्रा पे हैं, आरबीआई ने फैसला लिया, सरकारी जो है प्रक्रिया के अंतर्गत में है। केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री है वो कहते हैं कि हमने पहले बोल दिया था कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं हैं, कभी नोटबंदी कर देते हैं, कभी 2000 को नोट बंद कर देते हैं, पता नहीं कौन बरगलाता है, वो अपनी माइंड से तो काम नहीं करते, कोई पढ़े लिखे है नहीं। क्या आपको लगता है देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं? एक सिंपल सा आंसर मैं ये दूंगा कि दुनिया के सारे कद्दावर नेता, अगर अमेरिका राष्ट्रपति उनके पास आके सलामी देता है उनको, अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है। रही बात केजरीवाल की, जो बंदा अपने गुरु को लात मार के आगे बढ़ सकता है वो कोई नेता है? और सबसे मेन चीज़ जो मैं कहता है लाख की एक बात, कि एक तरफ अकेला मोदी और बाकी एक तरफ सारे राजनीतिक नेता, अपने आप में बहुत बड़ा जवाब है ये कि एक को घेरने के लिए 50 की फौज, तो मतलब शेर को तो गीदड़ ही घेरेंगे और गीदड़ के अकेले के बस की है नहीं। तो सिंपल सा आंसर है, वो बंदा कुछ गलत नहीं कर रहा। आज की डेट में इंडिया जहाँ पर है वहाँ उसे आज नहीं पिछले 50 साल पहले भी होना चाहिए था। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो राजनीति में दफन है, जितने कांग्रेस के, शायद उनको लग रहा होगा 1 किला कांग्रेस कर्नाटक जीत लिया, क्योंकि राजनीति है, सरकार है तो आनी जानी होती है, जनता का वोट है, आने जाने लगा रहेगा। लेकिन आप ये सोचो कर्नाटक जीत रहे तो फिर सबको जीत लोगे, वो मतलब वो तो क्या ना, ख्यालों में सपने देखते रहो। G7 में आपने देखा होगा जापान में हिरोशिमा में जिस तरह से जो है G7 शिखर सम्मेलन चल रहा था, जो बाइडेन जो है उनके पास आते हैं और गले मिलते हैं, इतने बड़े देश के जो है शक्तिशाली देश के राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, तो आपको कैसा फील होता है? और यहाँ देश में देखिए आप तो हर मुद्दे पे चौकीदार चोर है, प्रधानमंत्री चोर है, अनपढ़ है, कुछ नहीं जानता है, किसी ये कहने से कठपुतली बना हुआ, तानाशाह हो गया, देश बचाओ, लोकतंत्र जो है छीन लिया, सारी संवैधानिक एजेंसियाँ जो है अपने अंडर कर दिया, इस तरह के जो है ब्लेम लगते हैं हमारे देश के अंदर। देखिए, ये कहना कि मोदी को कुछ नहीं पता, ये बहुत ही ओछी सोच है इन लोगों की। सिंपल सी बात, बहुत ओछी सोच है और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। और सबसे मेन विपक्ष में ये लोग, इनका काम है बुराई करना, करेंगे अच्छे काम हुए इसके लिए उन्होंने कभी क्रेडिट दिया है? कभी नहीं दिया, ना दिया और ना देंगे। तो इनका काम है, इनका काम करने दो। रही बात G7 की, तो मैं सिंपल एक बात कहूँगा कि एक तरफ तो चलो बाइडेन है जो उनसे आके मिलते हैं, एक तरफ आपके और भी मतलब G7 में जितने नेता थे। मैं एक एग्जांपल दूंगा आज का, जो मैंने अपनी आंखों से देखा कि साउथ अफ्रीका के कोई देश है पापुआ, उसके प्राइम मिनिस्टर उनके पैर छूते हैं, ठीक है। वो कोई ऐसे नहीं कि वो झुके, वो भी एक देश का प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो बेशक छोटा देश हो,
बेशक उसकी वैल्यू, लेकिन प्राइम मिनिस्टर एक ओहदा होता है बहुत बड़ा, ठीक है, वो उनको अपना गुरु मानते हैं। मोदी एक लीडरशिप, एक बहुत बड़े विजन के नेता हैं जिनको पता है देश कैसे रन करना है। एक टाइम था पाकिस्तान की क्या हालत, भारत डरता था उनसे, और आज पाकिस्तान की मिट्टी खराब कर रखी है। ये अपने आप में एक उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। हम घोषणा कर रहे हैं और हमारा देश जो है उसका अध्यक्षता कर रहा है, प्रधानमंत्री अध्यक्षता कर रहे हैं, हमारा देश घोषणा कर रहा है और जगह जगह हम जो है G20 का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। आज कश्मीर में है, पाकिस्तान बिलबिला रहा है, तो आपको किसी कश्मीर में होना ये मोदी की अपने आप में उपलब्धि है, वरना एक टाइम ऐसा था कश्मीर लोग जाने से डरते थे, आज वही समिट कश्मीर में हो रहा है। बहुत बड़ी चीज़ है, जहाँ पे कश्मीर में जहाँ लोग जाने से डरते थे वहाँ पे G20 सम्मेलन हो रहा है भारत का। ये मोदी की लीडरशिप है जो वो चाहते हैं कि कश्मीर में करके दिखाऊंगा मैं, सीना ठोक के। 2024 में ये सारा का सारा गठबंधन कर रहे हैं कि 2024 में मोदी जी को बाहर करना है। क्या ये जो भानुमति का कुनवा है वो छटपटा रही है पूरे देश के जो है विपक्ष, क्या उनमें कोई देश का कद्दावर नेता है जो मोदी जी को टक्कर दे पाए? कोई भी नहीं है, कोई भी। 24 बीजेपी का, और बीजेपी ही रहेगी, किसी के बस की नहीं हराना। पीएम मोदी हैं, कोई नहीं हराने वाला उन्हें, कोई भी नहीं। जनता देखिए, फ्रीबीज बहुत से लोग बताते हैं कि हम लुटाएंगे, ये करें, वो भी तो जनता का ही पैसा है। आप पैसा लुटा देते हो, लेकिन बाद में सरकारी खजाने खाली होते हैं, उसका टैक्स जनता के ऊपर ही आता है। तो ये तो हमारा पैसा है, घुमा फिरा कर आप हमारी चीज़ें हमें ही दे रहे हो, तो कुछ स्पेशल थोड़ी कर रहे हो। कुछ भी हो, 24 तो बीजेपी की है,